इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो देखते हैं कि हमारी जैसा एक इंसान ये मर गया, गुस्ल तक अपने आप नहीं कर पाया, उसको गुस्ल भी दिया गया, कफन तक अपने आप नहीं पहन सकता, उसको कफन पहनाया गया, चारपाई पर अपने आप नहीं लेट सकता, उसको लिटाया गया, कांधा तक अपने आप नहीं उठा सकता, उसको 4 लोगों ने कांधा देकर उठाया, कब्र में भी अपने आप नहीं लेट सकता, उसको 2 आदमियों ने कब्र में उतरकर नीचे उतारा, मिट्टी भी अपने आप नहीं दे सकता, उसको अहले करिया ने और बस्ती वालों ने मिट्टी दी। सब कुछ कमजोरी अपनी आंखों से देखने के बावजूद आज उसको सलामी देते हैं और उसके सामने झुकते हैं और उससे बेटा और बेटी की दरख्वास्त करते हैं। ये बेवकूफी, ये अहमकानापन, ये पागलपन हमारी कौम के अंदर भी बड़े बड़े पढ़े लिखों के अंदर मौजूद है। अगर कुल्दानी और चार्ल्स कौम के अंदर भी अगर शिर्क पाया गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तहजीब याफ्ता कौम थी, लेकिन उसी में एक शख्स निकलता है। धीरे धीरे इस बच्चे की उम्र जो आजर के घर में पैदा हुआ धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अपने जवानी की दहलीज पर कदम रख देते हैं। बाप का पेशा था बुतों को बनाना और बाजार में बेचना। अपने पेशे से अपने बेटे को इब्राहिम को भी जोड़ना चाहा। कई बुतों को अपने हाथ से तैयार किया, एंड पेंट किया, उसको एक रस्सी से बांधा और इब्राहिम से कहा कि करीब के मार्केट में, करीब के बाजार में ले जाओ और इनको बेचाओ। सोच इनकी अलग थी, तसव्वुर अलग था, ख्यालात अलग थे। बाप की और बेटे की सोच में जमीन और आसमान का फर्क था। अपने बाप की नाफरमानी तो नहीं की, रस्सी पकड़ी और बुतों को घसीटते हुए मार्केट की तरफ ले गए। जब बाजार आने वाला था, लोग इब्राहिम के लाए हुए बुतों को, आजर के बनाए हुए बुतों को देख रहे थे कि इब्राहिम चीख उठते हैं कि इन बुतों को कौन खरीदेगा जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, जिनको मैं घसीटता हूं, जिनकी टांग टूटती है तो ये चीख भी नहीं सकते, अपनी टांग नहीं बचा सकते, अपना हाथ नहीं बचा सकते, अपना चेहरा नहीं बचा सकते। ऐसे अंधे लंगड़े लूले बुतों को कौन खरीदेगा जो अपना दिफा खुद नहीं कर सकते, जो अपने आप चलकर बाजार में नहीं आ सकते, जिनको खींच कर लाना पड़ रहा है, जिनकी पैर हाथ टूट रहे हैं तो ये अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। अपने माँ बाप की बात मानकर बाजार में बुतों को बेचना, फर्माबरदारी भी कर दी और बुतों का एक जो तसव्वुर, जो आइडियोलॉजी उनके दिमाग में था उसको लोगों के सामने पेश किया। थोड़ी देर में शिकायत पहुंचती है। आजर ने इब्राहिम को तलब कर लिया, सख्त सुस्त कहा और सुनाया। थोड़े और बड़े होते हैं मेरे भाई, ये तसव्वुर कीजिए कि बुत खाने में ये घुस जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े को कुरान भी पेश करता है। सारे के सारे बुतों को तोड़ देते हैं। उस दिन ईद का दिन था मुशरिकों का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर ने कहा, इब्राहिम चलो आज ईद का दिन है, चलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अपने दिल में कुछ और कारनामा अंजाम देने का बना रखा था, ज़हन दिल पहले ही से बना रखा था। सारे के सारे लोग मेले में चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में घुस गए, सारे बुतों को तोड़ दिया और एक बुत को जो सबसे बड़ा था उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। लोग मेले से जब वापस आते हैं अपने बुतों की दुर्गत देखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर इशारा जाता सबका, ये किसने किया? एक बोला, एक ही हो सकता है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, सब तो ईद में थे, मेले में थे, वही नहीं गया। बुलाया गया, तलब किया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी बुतखाने में फिर तशरीफ लाते हैं। बोलो हमसे क्या कर्ज है, हमें क्यों बुलाया? देखो ये हमारे बुत टूटे पड़े हैं, किसी की गर्दन, किसी का हाथ, किसी का पैर। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बुतों की दुर्गत किसने की है।
जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो ये तो तुम्हारे खुदा हैं, तुम्हारे बुत हैं, तुम्हारे माबूद हैं। माबूद को तो हर चीज मालूम होनी चाहिए, हमसे क्या पूछ रहे हो? इन्हीं बुतों से सवाल कर लो, इन्हीं बुतों से पूछ लो, ये तो तुम्हारे माबूद हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। देखो इब्राहिम, मजाक करना छोड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है और सवाल मुझसे कर रहे हो। हथियार के साथ बरामद तुम्हारा बड़ा माबूद हो रहा है और सवाल मुझसे कर रहे हो। अरे इसी से पूछो, कुल्हाड़ी इसी की गर्दन में लटकी है, शायद इसी ने सबको मारा हो। हर वक्त 2 घंटे की तकरीर जरूरी नहीं होती है, वाज़ और नसीहत के लिए ये अंदाज भी नहीं। आए इब्राहिम, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये हमारा बड़ा खुदा है, ये नीचे नहीं उतर सकता है, ये अपने आप खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, उतर नहीं सकता है, तो मार कैसे सकता है? आए इब्राहिम, तुम मजाक कर रहे हो। इसी जवाब का तो इंतजार कर रहे थे हज़रत इब्राहिम। हो, अब तो तुमने सच्चाई बता दी। जो उतर नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, वो मारेगा क्या? मेरा सवाल तो ये है कि जो अपना दिफा खुद ना कर सके, जो अपने आप खाना ना खा सके, पानी ना पी सके, उतर ना सके, ऐसे माबूदों की इबादत तुम क्यों करते हो? ऐसे खुदाओं की पूजा तुम क्यों करते हो? इसका मतलब जवाब नहीं है, इन सवालों का जवाब नहीं है। मैं तादाद है तुम्हारी, बाप दादा की उपज तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं रही है। इब्राहिम मुजरिम है, इन्होंने हमारे माबूदों को तोड़ा है, चलो आग जलाओ। उस हादसे से भी गुजरते हैं और भी हादसात पेश आते हैं। कई दिनों तक तो इसी विचार में रहे, हम लोगों को दावत और तबलीग तो कर रहे हैं, बुतों की पूजा से तो रोक रहे हैं, लेकिन कोई एक खुदा तो ऐसा होना चाहिए जिसकी इबादत की जाए। आखिर कोई तो होगा जिसने जमीन बनाई, कोई तो होगा जिसने आसमान बनाया, कोई तो होगा जिसने हवा बनाई, कोई तो होगा जिसने पानी पैदा किया, कोई तो होगा जो जमीन से गल्ला उगाता है, कोई तो होगा जो आसमान से बारिश बरसाता है। अभी लोगों को अगर रोक रहे हो तमाम माबूदाने बातिला से, तो उसको कोई तोहफा तो दोगे, उसको किसी खुदा से जोड़ोगे तो जरूर, उसके लिए कोई सुपर पावर, कोई ताकत, तो कोई हस्ती, उसके लिए आप चॉइस तो करेंगे, उसके बदले में आप दे देंगे क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लोग पूछते हैं, अगर इनसे रोकते हो तो हम जाएं तो कहां जाएं? अभी इस सवाल का जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ माबूदाने बातिल्ला का इनकार कर रहे हैं और इनकी बेबसी और कमजोरी बता रहे हैं कि एक रात में सोए हुए हैं, सितारे को चमकता हुआ देखते हैं, कहते हैं मुझे मेरी मंजिल मिल गई, हाजा रब्बी, यही मेरा रब है। सुबह होने से पहले पहले सितारा गायब हो जाता है, चांद टिमटिमा रहा है, चमक रहा है। सितारे को गायब होते हुए देखा, कहने लगे जो गायब हो जाए वो रब कैसा? चांद पर नजर पड़ती है तो कहते हैं हाज़ा रब्बी, यही मेरा रब है। कुरान बयान करता है सुबह होते होते जब चांद भी गायब हो गया और सूरज की टिमटिमाहट को देखा, सूरज की जगमगाहट को देखा और सूरज की जासूस तपिश को देखा और सूरज के हजम को देखा, तो चीख उठे, चांद भी मेरा रब नहीं, सितारे भी मेरे रब नहीं, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही मेरा रब है और यही सबसे बड़ा है। सूरज को रब ही नहीं माना बल्कि रब अकबर तक कह दिया, यही सबसे बड़ा है। लेकिन शाम को जब सूरज भी गुरूब हो गया, सूरज भी छिप गया, समझ आ गई जो गुरूब हो जाए सूरज भी चांद भी, इसका मतलब इनको गुरूब करने वाला, इनको निकालने वाला, इसका बनाने वाला भी कोई है। वहीं से चीख उठे मेरा रब, न चांद है, न सूरज, न सितारे, न सैयारे, न ये माबूदा ने बातिला, मेरा रब तो वो है, मेरा रब तो वो है जो इन तमाम चीजों का खालिक है, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत का पैदा करने वाला है, मेरा रब तो वो है जो रात और दिन को बनाने वाला है, मेरा रब तो वो है जिसने हमें पैदा किया और कायनात को पैदा किया। और फिर बड़े बड़े मुनाजरे किए। नमरूद ने कहा तुम्हारा रब कौन का? ये वो क्या
कहा मेरा रब जिंदा भी करता है और मारता भी है। नमरूद ने कहा यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। जिसको फांसी की सजा हो चुकी थी, मौत की कत्ल का, नमरूद ने उसको जेल से निकाला और आजाद कर दिया। देखो, एक मरे हुए इंसान को मैंने जिंदा कर दिया और एक जिंदा आदमी को लाया जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसको कत्ल कर दिया इब्राहिम के सामने और कहा देखो, जिंदगी और मौत का मालिक तो मैं भी हूं, मैं भी मुर्दे को जिंदा और जिंदा को मुर्दा कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौलवी जर्जीस की तरह 2-2.5 घंटे की तकरीर नहीं की। समझ गए कि ये किस स्टाइल में समझेगा, इसको कौन सी भाषा समझ में आएगी। इस आदमी के ये समझ में नहीं आया मारने जलाने वाला मसला, तो फौरन कह दिया आप एक चीज के मालिक हैं लेकिन दूसरी चीज के नहीं। मेरा रब तो वो है जो हर चीज पर मालिक है, हर चीज पर कुदरत रखता है। तुमने ये काम तो कर लिया, इसके साथ साथ मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल कर दिखा और पूरब में डुबो कर दिखा। न गाली दी, न हमला किया, न AK-47 चलाई। तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैंने ये सवाल कर दिया। है हिम्मत तो चलो करो। वहीं पर भौचक्का रह गया, शस्तर रह गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कत्ल की प्लानिंग कर। इन तमाम चीजों के बावजूद हक बात का ऐलान करने वाले के सामने बड़ी दुश्वारियां होती हैं। कोई बस्ती अगर किसी का फेवर करने लगे तो समझ लो कि वो आदमी कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। वो सबको खुश रखना चाहता है, इसलिए गलत को भी सही कहता है। और जिस आदमी का सब फेवर ना करे तो इसका मतलब यह है कि उस आदमी के अंदर यह चीज है कि वो सच को सच कहता है और गलत को गलत कहता है। और तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। तौहीद बाप को खुश रखे, बेटे को खुश रखे, माँ को खुश रखे, भाइयों को खुश रखे, समाज को खुश रखे, मोहल्ले वालों को खुश रखे, शहर वालों को खुश रखे। आप तौहीद पर कायम रहना चाहें नहीं रह सकते। तौहीद तो वो है कि बाप अगर राजी है तो मां नाराज, भाई अगर राजी है तो बहन नाराज। इन्हीं हालात से इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गुजरे। समाज की बात को अपनाते हुए, लोगों का फैसला मानते हुए बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपनी बस्ती से बेदखल होने का हुक्म दे दिया। तुम्हें ही राह से निकलना होगा। ऐसे अधर्मी को, ऐसे पापी को, ऐसे नास्तिक को जो बाप दादा का दीन न माने